तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और आपको याद होगा एडिलेड टेस्ट में किस तरह से ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज के बीच में वो कंट्रोवर्सी हुई थी। आपको एक बार रिकैप बता देते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था। ट्रेविस हेड इंडिया के सरदर्द बनते जा रहे हैं और वैसा ही कुछ नजर आया था एडिलेड टेस्ट में जब उन्होंने 140 रन बनाए थे और उनकी विकेट को लेने के लिए मोहम्मद सिराज काफ़ी ज़्यादा बेकरार थे। और ऐसा ही होता है, 140 जब उनके बन गए थे, सिराज गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने उनका विकेट लिया और जब ट्रेविस हेड जाने लगे, एज पर ट्रेविस हेड उन्होंने कहा कि मैंने जो है उनको कहा वेल बोल्ड और सिराज ने भी उनको थोड़ा एग्रेसिवली सेंड ऑफ दिया था। इसके बाद दिन खत्म होता है, ट्रेविस हेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनसे उस पूरे एपिसोड के बारे में पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें वेल बोल्ड कहा। इसके बाद अगले दिन मोहम्मद सिराज होस्ट ब्रॉडकास्टर के लिए एक इंटरव्यू करते हैं। हरभजन सिंह उनसे उस पूरे मामले को लेकर बात करते हैं, पूछते हैं, क्लैरिटी लेते हैं और मोहम्मद सिराज कहते हैं ट्रेविस हेड झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं और मैं लोगों की इज्जत करता हूं। और इसके बाद पैट कमिंस भी आते हैं, कप्तान ऑस्ट्रेलिया के, उनसे भी इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा जाता है और वो अपनी टीम की जो है बड़ाइयां करने लगते हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में आपने एक वीडियो भी स्पोर्ट्स तक पर देखा होगा जहां पर सर सुनील गावस्कर इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते नजर आए। उन्होंने कहा अब ऑस्ट्रेलियन क्राउड जो है वो सिराज को विलन के तौर पर ट्रीट करने लगेगा। ऐसा ही कुछ स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने पहले भी किया था और ऐसा आगे भी होगा। इस स्थिति में इंडियन टीम को ये मेक श्योर करना है कि वो पूरे फुल फोर्स में सिराज के पीछे खड़े रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा इस पूरे चीज़ों को लेकर सिराज को बॉदर नहीं होना है और गाबा टेस्ट में अच्छी तरह गिव बैक करना है, यानी बदला लेना है। इन सब के बीच में जहां सर सुनील गावस्कर ने सिराज को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, उन्हीं के टीममेट फॉर्मर क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने सिराज पर जो है काफ़ी ज़्यादा तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो आइए देखते हैं श्रीकांत ने सिराज के इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कुछ कहा है। आप अपने स्क्रीन पर नज़र डाल सकते हैं और आपको बता दें कि श्रीकांत ने क्या कहा। उन्होंने गेंदबाजी की जमकर धुनाई की है और अरे सिराज, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? आप क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? उन्होंने मैदान के चारों ओर आपकी धुनाई की। उन्होंने 140 रन की अपनी पारी में आसानी से चौके और छक्के लगाए। उसके बाद आप उन्हें सेंड ऑफ दे रहे हैं। क्या इसे स्लेजिंग कहते हैं? ये क्या बकवास है? ये सिर्फ पागलपन है। दिस इज ऑल मैडनेस। आगे श्रीकांत क्या कहते हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा एक बल्लेबाज ने 140 रन बनाए हैं, उससे श्रेय दें और उसकी पारी की सराहना करें। शानदार पारी कहने के बजाय आप उन्हें सेंड ऑफ दे रहे हैं, मानो जैसे कि आपने उसे 10 या 0 पर आउट कर दिया हो, मानो जैसे कि आपने उसकी प्लानिंग की हो और उनका विकेट ले लिया हो। उन्होंने आपकी जमकर धुनाई की। हेड के आक्रमण का भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। 141 गेंदों पे 140 रन, उस ओर देखो, यह मनमर्जी से छक्के मारते हैं। उन्होंने अश्विन को स्पिनर के रूप में नहीं ट्रीट किया, सीधे पिच से बाहर आके उसे मारा। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से ट्रेविस हेड ने इंडियन टीम के खिलाफ बल्लेबाजी की, उसको लेकर भी क्रिस श्रीकांत ने बात की और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आए सिराज के इस सेंड ऑफ से और कहा कि आपको उनको सराहना करनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी। इसके साथ साथ जहां सर सुनील गावस्कर का भी यही मानना है कि बाउंसर्स के साथ जो है इंडियन टीम को ट्रेविस हेड का वेलकम नेक्स्ट मैच में करना चाहिए। सेम चीज़ जो है मोहम्मद कैफ का भी कहना है कि जिस तरह से स्कॉट बोलन को विराट कोहली की ऑफ स्टंप की वीकनेस मालूम है, इंडियन टीम को भी उसी वीकनेस के साथ काम करना है जब ट्रेविस हेड आए और उनकी वीकनेस पर ही
फोकस करना है। इस वीडियो को लेकर आप मुझे बताइए कि क्या जो क्रिस श्रीकांत कह रहे हैं वो आपको ठीक लग रहा है, या जिस तरह से लगातार जो है सिराज के पक्ष में लोग आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है हमेशा, ये आज की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और स्लेजिंग गो हैंड इन हैंड। और 90 के दशक में कितनी स्लेजिंग जो है ऑन फील्ड हुआ करती थी, और यहाँ पर इस बीजीटी में एक तड़के के जैसे ये एपिसोड नजर आ रहा है। इट हैज एडेड ऑल द स्पाइसेस इन दी ऑनगोइंग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। आपको क्या कहना है इस मामले में, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने फैंटेसी यात्रा डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट का डाउनलोड करिए। मैं बता देती हूँ डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक है, उसे क्लिक करिए, अपनी टीम के साथ हो जाइए तैयार, क्योंकि 14 तारीख से खेला जाएगा ब्रिस्बेन टेस्ट। या काबा का घमंड यहीं टूटा था। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।